प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल बीना रोड बेसरा मालथौन जिला सागर 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स 5 एकड़ का कैंपस सर्व सुविधा युक्त। नमस्कार, मैं जया ठाकुर, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 बनगांव। मैं बहुत ही शर्मनाक जो कृत्य हुआ है उसकी घोर निंदा और विरोध करती हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपकी क्षेत्र की बेटी ने हार नहीं मानी है, क्योंकि बनगांव जिला पंचायत क्षेत्र की जनता मुझसे पूछ रही है कि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको सपोर्ट किया है, तो दीदी आपके लिए प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला? दीदी हमें जवाब दीजिए। तो मैं जनता जनार्दन को बताना चाहती हूँ कि 8 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊं। मैं बनगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी चुनाव नहीं हारी है, आपकी बेटी का चुनाव छला गया है दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जी द्वारा, और उनके जिनको वेंडेट नहीं दिया गया था, लेकिन उनके प्रत्याशी उर्मिला और बल्लू लम्बरदार बलराम पटेल के द्वारा जो मेरे पोलिंग एजेंटों पे हमले किए गए और मेरे पोलिंग एजेंटों को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, ये बेहद शर्मनाक है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिला पंचायत क्षेत्र बनगांव की जनता मुझसे लगातार सवाल पूछ रही है। मेरे पास लगभग 1800 कॉल आ चुके हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सवालों का जवाब दे पाऊं, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, मेरे पास एक कॉल आया सुबह लोहारी से कि दीदी आपको मैंने 5 पोलिंग जिताई है, उसके बाद हमें पुख्ता जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा? तो भाइयों और मेरे क्षेत्र की जनता, माताओं, नौजवान साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी बहन को अगर आपने वोट दिया है, युवाओं ने साथ दिया है, तो कल आने वाली तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर सत्य के लिए, अपने मतदान के लिए लड़ें और अपनी बहन का, अपनी बेटी का और अपने मतदान की रक्षा के लिए लड़ें। कल सुबह 11 बजे तहसील ग्राउंड में एकत्रित हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बात संघर्ष की है, बात सच्चाई की है, बात मतदान की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन हमें संवैधानिक अधिकार तो है मतदान करने का, लेकिन जो ये दलाल सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो गणना पर्ची मेरे द्वारा है, मेरे पास है, उनमें कई गणना पर्चियों में हेरफेर किया गया, ओवर हैंड राइटिंग है, लगातार सोशल मीडिया पे मेरे समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा है। और कंजरा में जो पोलिंग पे कब्जा किया था, जो प्रत्याशी थी वो तो उर्मिला पटेल थी, लेकिन उनके पति द्वारा दबंगियाई से, शराब के नशे में उस पोलिंग पे कब्जा किया गया। मेरी 2 घंटे तक पक्ष वाद विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने, मैंने एसपी साहब को फोन किया, टीआई साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब को फोन किया, रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया। मेरे पास एक कॉल डिटेल है, सबसे मेरी 2-5 मिनट बात हुई, लेकिन मेरी किसी ने सहायता नहीं की। जब तक उन पोलिंगों पे कब्जा रहा और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, वो पोलिंग हम हारे हैं। उस पोलिंग की निष्पक्ष रूप से दोबारा या तो गणना हो, या तो मुझे मतगणना की पर्चियां दी जाएं, या तो मेरे सामने वहां पे दोबारा वोटिंग की जाए। इस क्षेत्र की जनता को अब सवाल पूछने होंगे, और क्षेत्र की जनता बहुत ही निराश है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने 2 महीने इस बेटी के साथ काम किया है और इस बेटी का साथ दिया है, वोट दिया है। और आज वो जनता इस क्षेत्र के जो प्रथम नागरिक हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, उनसे पूछ रही है, माननीय प्रहलाद पटेल जी, आप ये बताइए, आपका शासन इस जनता का हनन करने के लिए है क्या? आपका शासन 22-23 साल की लड़की का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट छुड़ाने के लिए है क्या? आप लोधी समाज से आते हैं, सबसे इस क्षेत्र में लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, और समाज के लोगों ने आपको वोट देके जनप्रतिनिधि बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका यही न्याय है क्या? और जब हम जैसे युवाओं के साथ और इन जैसे नौजवानों को लूटा जा रहा है, छला जा रहा है, तो हम न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएं? पूरा सिस्टम करप्ट है। कलेक्टर से लेके, एसपी से लेके, तहसीलदार से लेके, सांसद के सब चंगुल में पड़े हुए लोग हैं, सब फंसे हुए लोग हैं। मेरी जान को खतरा है, मेरे पास कई धमकी भरे फोन आते हैं। तो मैं आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रह्म अनुरोध करती हूँ कि सत्य को पहचानिए, काबिलियत को पहचानिए। अगर मुझे 18,000 मतदान यहाँ से मिला है, तो आप ये बताइए कि जया ठाकुर हारी कैसे? अगर 18,000
माताओं ने, बहनाओं ने और युवाओं ने वोट डाला है, तो मेरा मतदान गया कहाँ? मेरे पास सिर्फ 47 पर्चियां हैं, बाकी की पर्चियां कहाँ गायब हैं? और जो मेरी व्हाट्सएप पे पर्ची मुझे मिली हुई हैं, उन पर्चियों को टोटल क्यों नहीं किया जा सकता? और 14 तारीख को जब गणना सरकार, गवर्नमेंट गणना करेगी, कलेक्टिव में गणना होगी, उस गणना में हम मांग करते हैं सीसीटीवी कैमरा के द्वारा एक एक वोट गिना जाए, और एक एक वोट गिना जाना चाहिए, क्योंकि अब क्षेत्र के जनता के अधिकारों की लड़ाई है। और आपकी बेटी बिकी नहीं है, और इतनी किसी की औकात नहीं है दमों में कि आपकी बेटी को खरीद ले। मुझे क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि मेरे प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि मैंने जया ठाकुर को खरीद लिया, इसलिए मुद्दे पे आगे लड़ाई नहीं लड़ रही है। तो मैं अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपकी बेटी टूटी नहीं है, आपकी बेटी थकी नहीं है, आप सबकी लड़ाई के लिए तत्पर रहेगी, भले मेरी जान क्यों न चली जाए। तो आने वाले कल को मेरा साथ दीजिए, तहसील ग्राउंड में कम से कम 2-5 हजार लोग एकत्रित हो जाइए, क्योंकि जो जंग के मैदान होते हैं उनमें न्योता नहीं भेजा जा सकता। समय बहुत कम है, मुझे कागजी कार्रवाई में भी मैं जुटी हुई हूँ और करने वाली मैं स्वयं हूँ। इसीलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्तर से ज्यादा संख्या में कल 11 बजे तहसील ग्राउंड में एकत्रित हूँ मैं, और अपनी बहन का, अपनी बेटी का साथ दें, अपने मत की रक्षा करें, अपने क्षेत्र की रक्षा करें और दलालों से बचाएं। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, ऐसा जो जनप्रतिनिधि और जो जिला सदस्य विधायक, चाहे वो हारे हुए प्रत्याशी हो या जीते हुए प्रत्याशी हो, मैंने 2 दिन 48 घंटे लगातार उनसे मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज मेरी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। मुझे झूठे आश्वासन दिए गए कि आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, ऐसा 48 घंटा निकल गया। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और सोशल मीडिया पे मैं सामने आके आप सभी से और क्षेत्र के लोगों से गुहार लगाती हूँ कि वो इंकलाबी लोग जो जिंदाबाद और फलाना ढिमका और इंकलाब का नारा देते हैं, वो मुंह छुपाए हुए बैठे हैं। अब जरूरत है तो युवाओं को आने की, अब जरूरत है तो महिलाओं को, और जो लोगों ने वोट दिया है, और मैं आप सबसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपने अपनी बेटी को वोट दिया है तो मेरे साथ मेरी लड़ाई लड़ने में, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में मेरा साथ दीजिए। आखिरी में कहना चाहती हूँ कि मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी ने जो आपकी सेवा के लिए दृढ़ निश्चय से जुम्मा अपने कानों पे उठाया था, आने वाले समय में मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। और हो सकता है मेरे साथ कल के दिन कुछ अनहोनी या घटना हो जाए, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ कि दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जी के द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम में हेराफेरी की जा रही है, और ये सभी लोग चुप हैं। तो ये सब जनता को पूछना पड़ेगा कि आप सभी लोग चुप हैं, क्यों हैं? और मेरे कम से कम 30 से 40 पोलिंग एजेंटों और पोलिंग बूथों पर कब्जा किया गया, पोलिंग एजेंटों को मारा पीटा गया। मेरे पास कई साक्ष्य हैं, वीडियोज हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार शेयर कर रही हूँ। और मेरे भाई जो ग्राम लोहारी में पोलिंग एजेंट बने हुए थे, लोहर्रा में, उनकी हालत आप देख ही सकते हैं कि इनके गुंडों और बदमाशों द्वारा क्या हाल किया गया, देखिए। इसलिए मैं आप सबसे न्याय की भीख मांगती हूँ और गुहार लगाती हूँ कि अपनी बेटी को न्याय दीजिए। निश्चित तौर पर अगर इस क्षेत्र की जनता आज मेरे साथ खड़ी नहीं होगी तो मुझे आने वाले समय में मजबूरन कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे आपकी बेटी का नुकसान हो जाएगा, या आपकी बेटी का भविष्य आप सबके हाथों में है। धन्यवाद।